इफेक्टिस की तादाद बहुत ज़्यादा है। आपकी बिल्कुल बात सही ठीक है, एक लेकिन व्हाट्सएप नंबर से मसले को हल नहीं होना। इसके लिए एक ऐसा पोर्टल बनाया जाए जिसके अंदर आज आप कोई अपनी क्यूरी को पुटअप करें और इमीडिएटली कोई रिप्लाई अगर वहाँ से आ रहा है 162 और 63 के हवाले से मुख्तसर सी डिस्कशन करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहरिया टाउन कराची के जितने मुतासरीन हैं उनके हल के लिए आज हम बैठे और कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि नॉर्मली आप थोड़ी सी वीडियो देख के और फ़ौरन रब्ता कर लेते हैं और फिर उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर आपके ऐसे होते हैं जो कि मैंने वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए होते हैं। तो आज की वीडियो पे हम जो डिस्कस करेंगे तौसीफ़ साहब से, वो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि तौसीफ़ साहब पहले तो ये बताइएगा कि बहरिया टाउन कराची के मुतासरीन हैं कौन, और प्रेजेंट 61 या ऑफ ग्राउंड फाइल्स या ऑफ ग्राउंड विलाज या बहरिया टाउन कराची के हमारे वो ऐसे क्लाइंट्स जिन लोगों ने अपनी फ़ाइल्स की पेमेंट्स को पूरा नहीं किया हुआ। और 2-4 दिन पहले आपने देखा होगा बाकायदा तौर पे बहरिया टाउन कराची ने एक पब्लिक नोटिस पे एक व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है जो कि मेरी स्क्रीन पर आप मुलाहिदा भी कर रहे हैं। और इस व्हाट्सएप नंबर का बहरिया टाउन कराची का देने का मकसद ये है कि जो हमारे ऐसे कंप्लेनर्स हैं जिन लोगों को हमने चीज़ें प्रोवाइड नहीं की वो अपने इस व्हाट्सएप के थ्रू हमसे रब्ता करें। तो आज हम इस टॉपिक पे भी ज़रूर डिस्कस करेंगे कि ये व्हाट्सएप एक नंबर और मिलियंस ऑफ इफेक्टिव्स के आया बहरिया टाउन कराची इन लोगों को एक व्हाट्सएप के थ्रू इनके मसलों को हल कर सकेगा या नहीं। क्योंकि इससे पहले काफ़ी हमारे ऐसे क्लाइंट्स जो आप ऑब्वियसली इफेक्टिव्स हैं ही जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, आपने कितने फॉलोअप किए हैं बहरिया टाउन कराची के, कितनी फ़ोन कॉल्स करी हैं हमारे ओवरसीज़ ने, कितनी ईमेल्स करी हैं, और जो हमारे कराची के रिहायशी हैं या रावलपिंडी के रिहायशी हैं या वट एवर पंजाब से जहाँ से भी ताल्लुक़ रखते हो, आप लोगों ने बड़े टाइम टू टाइम हेड ऑफिस जाके इस चीज़ का फॉलोअप किया ही होगा। हम वीडियो का आगाज़ करते हैं और हमारे साथ आज मौजूद है मोहम्मद तौसीफ़ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तौसीफ़ साहब, सबसे पहले तो हमने डिस्कस ये करना है कि बहरिया टाउन कराची के इफेक्टिव्स में शुमार किन लोगों का होता है? असल में इसमें वो तमाम कस्टमर्स जिन्होंने फ़ाइल परचेज की एट द टाइम ऑफ, आप ये कह सकते हैं बुकिंग जब स्टार्ट थी उस टाइम उन्होंने ली फ़ाइल, और फिर उसके बाद कुछ के तो प्लॉट निकले ही नहीं, कुछ के निकले तो वो ऑफ ग्राउंड हो गए, कुछ विलास बने उसके पैसे लिए गए लेकिन विलास नहीं दिए गए। इसमें प्रेजेंट 27 आ रहा है और 23A आ रहा है। फिर इस तरह से वैली थी, वो सारी लैंड समझे आउट ऑफ बाउंड्री हो गई। इस तरह से बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने प्लॉट्स के लिए इंस्टॉलमेंट्स वगैरह पूरी जमा करा दी हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कुछ पेमेंट जमा कराई है, कुछ पेमेंट जमा नहीं कराई है। तो ये सारे के सारे उन इफेक्टिव्स में जिनको अभी तक कुछ भी नहीं मिल सका। प्रेजेंट 61 को इफेक्टिव्स में शुमार करते हैं आप? प्रेजेंट 61 वो वाले लोग हैं जो उनको इफेक्टिव्स थे लेकिन उनको कंपनसेट करने के लिए बहरिया ने उन्हें कोई जगह दे दी, क्लियर कर दिया। ठीक है, क्लियर कर दिया। लेकिन अगर आप दूसरी तरह से कहेंगे तो इफेक्टिव्स इन अ सेंस अभी भी ये हैं कि उनकी कोई जगह नहीं है, उनका कोई प्रेसिडेंट बना नहीं है, प्लॉट्स उनके ऑन ग्राउंड नहीं है। राइट। सबसे पहला हमारा एक क्वेश्चन ये था जो कि हमने पॉइंट्स कुछ लिखे हुए हैं, 5 पॉइंट्स पर मुश्तमिल ये वीडियो है। पहला हमारा जो पॉइंट है, बहरिया टाउन कराची के इफेक्टिव्स कौन हैं, जिनका आपने जवाब दे दिया है। सेकंड हमारा ये है कि बहरिया टाउन कराची के इफेक्टिव्स जिन लोगों ने अपनी फ़ाइल्स फुल पेड की हुई हैं तौसीफ़ साहब, या इसके अंदर विलास के हवाले से भी हम डिस्कस कर लेते हैं और प्लॉट्स के हवाले से भी कर लेते हैं। ये तो बिल्कुल श्योरली इफेक्टिव्स हैं जो कि टाइम ड्यूरेशन को अगर देखें 10 साल का एक टाइम गुजर चुका है जी, और बहरिया टाउन कराची ने इनको आज तक कोई चीज़ डिलीवर्ड नहीं की है। आप क्या कहते हैं कि बहरिया टाउन कराची की क्या चाहत है इन इफेक्टिव्स को लेके? क्या आया इनको पेमेंट दे दी जाएगी या इनको ऑन ग्राउंड कर दिया जाएगा, या बहरिया टाउन कराची अभी इनको इसी तरीके से अगले 10 साल लटका के रखेगा? अभी जैसे मैं बहरिया टाउन के हवाले से अगर आपसे बात करूं तो बहरिया टाउन अपने एंड पे कोशिश में लगा हुआ है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि 61, 62, 63 3 ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो कि इफेक्टिव्स के लिए ही बेसिकली बनाए गए।
ठीक है। उसमें फैक्ट्रीज को किसी न किसी तरह से कंपनसेट करने की कोशिश की गई। उसके अलावा बहरिया ने ये कहा कि जी जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं जो प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, प्राइवेट बिल्डर्स जिनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसको आप कमर्शियल बेसिस पे भी हैं, उनके रेजिडेंशियल बेसिस में, तो उसमें आप अपनी फाइल्स जो है ना मर्ज करा लें। देखिए, मर्ज कराने की तो आपकी बात बचा है, मैं इस चीज़ को बड़ा ऑन करता हूँ और हमने टाइम टू टाइम अपने क्लाइंट्स को बताया भी कि इसको या तो मर्ज करा लें या मार्केट में कैश वैल्यू पे कैश करा लें, जो कि वैल्यू आपकी डिक्रीज़ होती है काफ़ी, उसके अंदर आपको अमाउंट को माइनस करना होता है। कैश की शेप में डिक्रीज होगी वैल्यू, लेकिन मर्जिंग में आपकी फाइल प्रॉपर पूरी मर्ज। सर मर्जिंग में भी बहुत शिकायतें हैं ना इस टाइम पे। मर्जिंग के अंदर ये शिकायतें हैं ना कि बिल्डर से हमने फलाना चीज़ मर्ज तो करा ली, लेकिन अब वो बिल्डर्स भी हमें चीज़ें डिलीवर नहीं कर रहा। तो तौसीफ साहब, जो क्लाइंट्स हैं ना वो पहले ही परेशान हैं फाइल्स को लेके और वो मज़ीद आगे फंसना नहीं चाहते। हाँ, ये है अलबत्ता ऑप्शन इनके लिए मैं समझता हूँ ऑन ग्राउंड चीज़ पे अगर मर्ज करा ले, जो कि ग्राउंड प्लस 12 का अगर प्रोजेक्ट है और उसकी 11 फ्लोर्स या 10 फ्लोर्स ग्रे स्ट्रक्चर आपको कंप्लीट नज़र आ रहा है और उसमें बिल्डर अगर आपको कोई ऑप्शन दे रहा है तो बेशक इसको अवेल कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अभी गड्ढा खुदेगा और बनेगा, ये प्लॉट है, यहाँ पर ये फेसिंग का आपका अपार्टमेंट होगा, उसके लिए तो इनको लिए काफ़ी परेशानी होगी। बहरिया टाउन कराची ने, जैसा अभी मैंने डिस्कस करा अपनी वीडियो में इंट्रो के अंदर, एक नंबर लॉन्च किया है। जी जी, आप क्या समझते हैं कि इस व्हाट्सएप नंबर से हमारे फैक्ट्रीज के मसले हल कर दिए जाएंगे? एक देखिए ना, एक स्टेप लिया है बहरिया ने और उसमें ये है कि बहरिया के पास ऐसा ऐसा डाटा कलेक्ट होगा। अब देखिए ना, मिसाल के तौर पे भी हम ये अगर देखना चाहेंगे भी कितना डाटा है, क्या चीज़ें हैं, लोगों का कंसेंट क्या है, वो क्या चाह रहे हैं, तो इंडिविजुअली एक एक बंदे को जो है टारगेट करना ज़रा मुश्किल है। इसलिए एक नंबर दे दिया गया है कि दूसरे लोग जो है ना उस नंबर पे अपनी क्वेरी, अपनी जो भी इशू है, कोई अलॉटमेंट किसी का नहीं है, किसी का जो भी है XYZ जो भी इश्यूज़ हैं और अफेक्टिव्स को लेके जितने इश्यूज़ हैं वो सारे इश्यूज़ जो है ना वो उसके ऊपर हाईलाइट कर दो। तौसीफ साहब, बड़ा मुश्किल काम है, एक व्हाट्सएप का काम नहीं है ये, बड़ा मिलियंस ऑफ, अब मैं फिर वही कहूँगा, मैंने भी जो इंट्रो में कहा है, अफेक्टिव्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। आपकी बिल्कुल बात सही ठीक है, एक व्हाट्सएप नंबर से मसले को हल नहीं होना। इसके लिए एक ऐसा पोर्टल बनाया जाए जिसके अंदर आज आप कोई अपनी क्यूरी को पुटअप करें और इमीडिएटली कोई रिप्लाई अगर वहाँ से आ रहा है तो फिर तो सही है, लेकिन अगर एक सिस्टमेटिक रिप्लाई उस पर फिक्स कर दिया जाएगा, जो कि व्हाट्सएप का एक नॉर्मल सा होता है कि आपकी एप्लीकेशन को सबमिट कर लिया गया और जल्द आपको इसके बारे में बताएंगे, तो जल्द का तो अब वक्त है नहीं, 10 साल एक बड़ा अरसा होता है और मज़ीद 10 साल मुझे जाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये मैं समझता हूँ कि हल नहीं है। नहीं, इस पर मैं आपकी बात से इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि इसे हल नहीं निकलेगा, लेकिन लोग जो है ना वो पॉइंट आउट ज़रूर होंगे कि कौन कौन है, किसके क्या अभी तक रह गया है। क्योंकि देखिए ना, मार्केट है, चल रही है, इसमें कुछ फाइल्स किसी ने किसी को दिए दी हैं, लेकिन उस पर कोई पैसा उठा लिया है, बहरिया तक वो फाइल पहुंची है नहीं पहुंची है, क्या है कुछ पता ही नहीं है ना, इन्फॉर्मेशन ले बहुत सारी। तो एक ये इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का एक मेरे लिहाज से एक उन्होंने एक सेटअप बनाने की कोशिश की है। काफ़ी इन्फॉर्मेशन इससे कलेक्ट हो जाएगी और क्लाइंट्स तक भी कुछ इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। दूसरा, बहरिया का ये भी हम सोच सकते हैं कि वो इन सब चीज़ों को, जो कि पहले बिल्डर्स के तरफ उन्होंने डाइवर्ट किया हुआ था क्लाइंट्स को, उनको शायद अपनी तरफ कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, कि जो डाइवर्जन उनकी तरफ थी कि भाई हम जो भी आ रहा था बंदा वो क्या कर रहा था, चाहे भी X बिल्डर के पास चले जाएँ, Y के पास चले जाएँ, Z के पास चले जाएँ, वो इनके पास कोई सोल्यूशन है, तो अल्टीमेटली वो भी क्या करते थे, XYZ भी बहरिया के पास ही आते थे और अपना इशू जो है ना उनके थ्रू रिजॉल्व होता था। तो कहने का मकसद ये है कि मे बी ये एक पॉसिबिलिटी हो कि वो ये चाह रहे हों कि जो क्लाइंट, जिस तरह के जितने भी ऐसे क्लाइंट हैं वो डायरेक्ट हमारे पास आएँ और हम उनको डायरेक्ट सोल्यूशन को देने। चले, अच्छा है कि बेहतरी हो और एक अच्छा ऑप्शन है। और बहरिया टाउन कराची ने अगर कोई ऐसा अच्छा इनिशिएटिव लिया है जिसको प्रॉपर तरीके से अगर ये फॉलोअप करें तो मैं समझता हूँ हमारे तमाम फैक्ट्रीज के लिए बेहतरी हो जाएगी। लेकिन सही बात है, फॉलोअप लाजमी है ना, बहरिया फॉलोअप करे तो काफ़ी है। हमारे पास काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स की कॉल्स भी है, हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स मौजूद भी हैं। तौसीफ साहब, आपके इल्म में है ये तमाम चीज़ें जिनकी फाइल्स के नंबर के रिगार्डिंग या हमने फॉलोअप के रिगार्डिंग बाकायदा तौर पे बड़ा सक्सेस करके ना नंबर्स लगवा के भी दिए।
जी जी। तो अल्टीमेटली होता यही है कि हम फाइल दे के और घर जाके बैठ जाते हैं, तो ये मसले का हल नहीं। अगर आपकी चाहत है कि बहरिया टाउन कराची से ही हमें नंबर मिले, हमें प्लॉट ही चाहिए प्लॉट के बदले में, तो मैं समझता हूँ फॉलोअप ज़रूरी है। अगर आप अपनी कहीं डिस्टेंस रखते हैं, दूर रखते हैं, तो ज़रूर मुझसे रब्ता करें। तौसीफ साहब का भी नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, आप बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं इस हवाले से कि भाई आप क्या कहते हैं, क्या सजेशन देते हैं कि मेरे लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है। और ये तो हम बात कर रहे हैं फुल पेड जिनकी फाइल्स हैं या विलाज हैं उनके हवाले से। अब ऑप्शन एक हमारे पास 4 पॉइंट पे हमने मेंशन किया था, वो फाइल्स जो कि नॉन पेड रही हैं, मींस कि आपने भी पेमेंट नहीं करी, इनके हवाले से बहरिया टाउन कराची मैं समझता हूँ अगले 10 साल 20 साल कोई भी एक्शन नहीं लेगा, बिकॉज कि आपकी पेमेंट्स पूरी नहीं हैं। और पूरी पेमेंट्स ना होने की बिना पे बहरिया टाउन कराची जब तक जो कि फुल पेड फाइल्स हैं उनको क्लियर नहीं करता, तब तक आपका हल कोई निकलना नहीं है। तो आपके पास अभी फिल वक्त जो ऑप्शन है, अगर आपने 30 लाख पे किए हुए हैं या 7 लाख पे किए हुए हैं, वॉट एवर जो भी अमाउंट आपने पे किया हुआ है, या तो अगर वो कैंसिल फाइल नहीं है, ब्लॉक फाइल नहीं है, तो आप मार्केट में उसको कैश ऑन कर लें और अपनी जान छुटा लें। और अगर आप समझते हैं यार ये भी भारी एक नुकसान है, तो मेरी एक सजेशन है कि आप कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर उस फाइल को मर्ज करा लें। ऑब्वियसली अगले 10 सालों में पता चले बहरिया टाउन कराची आपको यही एक ऑप्शन दोबारा दे रहा हो और ये टाइम ड्यूरेशन आपका गुजर जाए, तो बेहतर है कि मैं समझता हूँ कि उन फाइल्स को आप किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर जो भी आप बेहतर समझते हो उसमें ज़रूर मर्ज करा लें। उनका कोई हल नज़र नहीं आ रहा। तौसीफ साहब इस बारे में आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जितने भी ऐसी फाइल्स हैं जिसमें इनकम्प्लीट पेमेंट है और वो ऑफ ग्राउंड हैं, क्योंकि जो जिसकी पेमेंट कंप्लीट नहीं हुई हुई है और वो ऑन ग्राउंड प्लॉट है, तो वो तो बहरिया ने ऑलरेडी कैंसिलेशन में डाल दी है। लेकिन ऐसे प्लॉट्स जो कि ऑफ ग्राउंड हैं और उसकी पेमेंट भी कंप्लीट नहीं है, तो वो फाइल्स जो है ना, आप अभी भी ऐसा कर सकते, ओपन है, आप समझ लें कि उसको आप मर्ज भी करवा सकते हैं, किसी को मूव करा सकते हैं, ये एक ऑप्शन है, नंबर लगवा सकते हैं, ये ऑप्शन है। लेकिन जिन्होंने ऑन ग्राउंड फाइल्स, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स पे, जिन्होंने ऑन ग्राउंड प्लॉट्स के ऊपर अपनी पेमेंट इनकम्प्लीट रखी हुई है, वो कैंसिलेशन में चले गए। वो कैंसिलेशन का अभी तक बहरिया ने कोई प्रोसीजर, कोई प्रोसेस नहीं दिया है कि ये फ़ाइल आपकी कैंसिल होगी, ये किस तरह से इसके पैसे रिफ़ंड होंगे या क्या होगा। अलबत्ता ये कि जिसका केस है उसको 25% जो है ना इसमें डिडक्शन होगी मस्ट जी, कैंसिल फाइल के ऊपर। बहरहाल अल्लाह ताला बेहतरी करे। बड़ा अफसोस होता है मुझे तो ये सुन के, क्योंकि जिस टाइम पे ये इन्वेस्टमेंट की गई थी उस टाइम पे डॉलर क्या था, गोल्ड क्या था और रुपए की कदर क्या थी, आज क्या हो गई है। और अब हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो तवील हो रही है, लेकिन प्रेजेंट 61, 62 और 63 के हवाले से मुख्तसर सी डिस्कशन करूँगा। इनकी जो प्राइस ब्रैकेट है इस टाइम पे माइनस के अंदर है, ये आप अपने जहन में क्लियरिटी डाल लें। इन तीनों परसेंट्स की माइनस के अंदर है। और नॉर्मली जो आप लोगों के क्वेश्चन आंसर है कि ये बहरिया टाउन कराची ने लोकेटेड करना है या नहीं करना, इस हवाले से भी हम तौसीफ साहब से अभी जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। और इन मार्केट के अंदर इस फाइल्स की ट्रेडिंग बिल्कुल 200% हो रही है, क्योंकि आपका एक नॉर्मल सवाल ये भी होता है शायद ये फाइल्स भी इसी तरीके से हैं कि जैसे फैक्टिस की हैं, तो इस हवाले से भी इन्होंने तौसीफ साहब ने आपको पहले क्लियर कर दिया कि ये फैक्टिस में शुमार नहीं होते, ये होते थे पहले। ऑब्वियसली अब बहरिया टाउन कराची इनको ऑन ग्राउंड कहता है। तौसीफ भाई, इन फाइल्स के हवाले से आप क्या सजेशन देंगे कि माइनस में सेल आउट कर दें, गोल्ड लेके या डॉलर लेके रख दें, या फिर इन फाइल्स को होल्ड करें लंबा? देखिए, दोनों ऑप्शंस हैं कि लंबा होल्ड भी कर सकते हैं और इस टाइम कुछ इसको मार्केट में निकाल के कुछ और जगह पे इन्वेस्टमेंट करके कुछ अर्न कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कितनी इसको रखने की पावर है। आप इसको रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म रख सकते हैं। आप बोले भाई चलो बस ठीक है, फाइल मैंने रख दी, जब होगी अच्छी होगी तब देखी जाएगी। मार्केट कब उठती है कुछ पता नहीं है। जब भी 61, 62, 63 में ट्रेडिंग हुई है तो वो बेसिकली आपको पता था जुआ है। वहाँ पे फेक वैल्यूज़ इंक्रीज़ हुई, डिक्रीज़ हुई, लोगों ने इन्वेस्ट किया, बार बार हुआ। कहीं ऐसा कोई पॉइंट आया बीच में, किसी भी 2-3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में कोई पॉइंट ऐसा आता है, तो ये है कि उस टाइम आप फ़ौरन इन फाइल्स को बेच दें।
अगर तो आप उनको फॉर द टाइम बिंग यहाँ पर रख रहे हैं, और अगर आप नहीं रख सकते हैं, आप चाहते हैं कि भाई ये पैसा मैं निकाल के किसी और जगह इन्वेस्ट कर दूँ, तो उस केस में ये है कि आप बेच दें। और क्योंकि नियर फ्यूचर में कहीं ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि इनकी वैल्यूज़ जो है ना माइनस से निकल के प्लस में आ जाएगी, या इनकी वैल्यूज़ आप कहें कि जैसे पिछले 2 साल 3 साल पहले बहुत ज़्यादा राइज़ आया, बूम आया, और हमने प्रेजेंट 63 की फ़ाइल 25-25 लाख में भी बेची। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो अब ये सिनेरियो है कि इस टाइम 7-8 लाख रुपए के बजट के अंदर फ़ाइल की सेल परचेज चल रही है 63 की। तो मतलब ये कहने का मकसद है कि ये सिनेरियो है, किसी टाइम भी चेंज हो सकता है, फ्यूचर में होगा, कब होगा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर आप फेड अप हो चुके हैं, आप ये समझते हैं कि भाई मुझे कुछ जल्दी इस पे रिटर्न चाहिए, तो उसके लिए फिर ये है कि आप इसको सेल करके क्विट कर लें। चलिए, बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब, बहुत अच्छा ब्रीफ करने का, और उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, काफ़ी डिटेल्स आपकी क्लियर हुई होंगी। और बिल्कुल आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे दिए गए नंबर पे। तौसीफ साहब से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं इन हवाले से तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। और मैं फिर इंशाल्लाह हाज़िर हूँगा एक नए मैसेज के साथ। अभी मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।